अब इम्ब्रियोसैक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसा कि पहले भी बताए हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस किसके निर्माण की प्रक्रिया है? मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया है। और मेगास्पोर का निर्माण कहाँ पे होता है? एनीवन? बीजांड में, ठीक है, बीजांड में। तो बीजांड एक तरह से इसका क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, यानी बीजाणु धानी, ठीक है। स्पष्ट हो जाए कि बीजांड क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, जिसमें मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है? ठीक है, जैसा कि हमको मालूम है, बीजांड का जो न्यूसेलस होता है और माइक्रोपाइलर इंडिक्यूल, इस मेगास्पोर निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ये ध्यान देने योग्य, कंपटीशन में पूछा जाता है। माइक्रोपाइलर इंडिक्यूल, माइक्रोपाइलर इंडिक्यूल जो न्यूसेलस से होती है, या ठीक है, माइक्रोपाइलर कोर की ओर जो होती है, वहां से न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती है कुछ अलग हो जाती है, जो थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो हाइपोडर्मल सेल होती है। अलग का मतलब होता है कोशिका बड़ी हो जाती है, जीवद्रव्य क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। इसी आर्चीस्पोरियल सेल में कौन सा विभाजन होगा? पेरिक्लाइनल विभाजन होगा, ठीक है। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है कि एक कोशिका का विभाजन समांतर रूप से, तो जो ऊपर वाली कोशिका होती है इसको कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं, और नीचे वाली में कैलिडा की ओर वाली, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस में जो पेराइटल सेल होती है उसमें विभाजन या तो नहीं होता है, या तो विभाजन उसमें होता है 2 या 3 परत का। जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं? ये एक्टिव हो जाती है फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में, और इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक सेल से कितनी कोशिका बनेगी? 4 बनेगी, यानी एक से कितने का निर्माण होता है? 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि 3 जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डीजेनरेट होती है, यानी नष्ट हो जाती है, ठीक है, यानी वो इम्ब्रियोसैक का निर्माण नहीं करती है। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें फिर पुनः क्या होता है? माइटोसिस होता है, यानी सूत्री विभाजन होता है। ये सूत्री विभाजन कौन कौन सा होता है? पहले सूत्री विभाजन में 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, ठीक है, और दोनों केंद्रक माइक्रोपाइलर एंड की ओर है और एक कैलिडा की ओर क्या होते हैं? वो स्थित हो जाता है। यहाँ इनमें दूसरा सूत्री विभाजन होता है। दूसरा सूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, और कैलिडा की ओर जो केंद्रक है उससे 2 केंद्रक बनेंगे। फिर पुनः तीसरा सूत्री विभाजन होता है। तीसरा सूत्री विभाजन होगा तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर 4 केंद्रक बनेंगे, और कैलिडा की ओर क्या बनेंगे? 4 केंद्रक बनते हैं। अब इनमें से दोनों तरफ के एक केंद्र क्या होते हैं? पोलर, यानी मध्य में आ जाते हैं, ठीक है, मध्य में आ जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, जो हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किसका निर्माण करते हैं? एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। अब जो केंद्रक है उनके चारों ओर बाल का निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है, और जो कैलिडा की ओर 3 कोशिकाएं हैं, ये एंटीपोडल सेल बनाती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन कोई फिक्स अभी ज्ञात नहीं है, ये बाद में डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। एक तरह से मुख्य इम्ब्रियोसैक को पोषक कौन देता है? न्यूसेलस देता है, ठीक है। जो 3 कोशिकाएं हैं नीचे की ओर, ये एक एपरेटस बनाती है। क्या बनाती है? एक एपरेटस बनाती है, जहाँ पे कौन सी क्रिया संपन्न होती है? निषेचन क्रिया, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको एक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक सेल। यहीं पे सप्त निषेचन या 2 फर्टिलाइजेशन होता है। जो 2 अन्य कोशिकाएं होती हैं उनको हम सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिक सेल कहते हैं। इनमें कंपटीशन में पूछा जाता है, इनमें 2 चीजें पाई जाती हैं, लेटरल हुक और फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इनका काम देखा गया है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पॉलन ट्यूब जो आती है, ठीक है, तो उसका पथ प्रदर्शन करती है, यानी इनको सिनर्जिक सेल तक जाने में ये क्या होती है? सहायक होती है। तो इस तरह एक फंक्शनल मेगास्पोर से इम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। तो इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक कहते हैं। बहुत ही
इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बोर्ड में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप देखिए भी बनता है, कई सारे इसमें बनते हैं, ठीक है, ओके।